So hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavest Classes and myself Gajan Singh. So in this video lecture, we discuss question number third and fourth solution of exercise 2.2 class 9th maths NCERT and chapter is polynomials. So beta let's get started without wasting time. So देखिए question number third says that verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. ठीक है, तो ये polynomial है बेटा, ठीक है, और इनके सामने वैल्यू दे रखी है वेरिएबल की, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं ये बना देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चनों को हम नीचे लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखिए फर्स्ट क्या रहा है बेटा, लर्न अप्रोच टू सॉल्व। ये चीज आपको बेटा सीखनी है, ठीक है, आपको सॉल्यूशन नहीं सीखना, आपको अप्रोच सीखनी है। इसे मैंने लगा लर्न अप्रोच टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है इन वेरिएबल x, कितना लीनियर पॉलिनोमियल है। देखो कंडीशन देख ली आपको, मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल को क्या बेटा 1, तो ये आपको क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें आपको वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू -1/3, तो आपको ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो तो नहीं है इस पॉलिनोमियल का। चेक करते हैं, आप रखोगे एट x इज इक्वल टू -1/3, तो p -1/3 इज इक्वल टू 3 -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 कितना आ गया बेटा 0। तो ये क्या बेटा, ये जो वैल्यू है ना ये आपको जीरोस है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, क्यों, क्योंकि इसने इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर दिया जीरो कर दिया। ठीक है, तो आप लिख लोगे यस it is yes x is equal to -1/3 is zero of px। ठीक है, px 3x plus 1। ठीक है, yes x is equal to -1/3 is zero of px 3x plus 1, इसका जीरो है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जरा पढ़ते हैं। आपको अप्रोच सीखने बेटा, अप्रोच हम देखो कैसे ले रहे हैं, हमने अप्रोच कैसे ली, हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, हमें ये पता करना था कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये इसका जीरो है कि नहीं है। ठीक है, आपने ये जाना कि जो जीरो होता है, अगर ये जीरो होता तो इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या करता है बेटा जीरो कर देता है। तो हमने क्या करा, हमने इसको वैल्यू को पुट किया, यहाँ पे पुट करा, कैलकुलेशन की, वैल्यू कितनी है वो जीरो, तो इस वैल्यू को रखने के बाद ये जीरो हो जाता है, तो इसलिए दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ px। ठीक है, इस तरह से। सेकंड को क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड दे रखा है पॉलिनोमियल दे रखा px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। ठीक है, तो आपको निकालना है कि x इक्वल टू 4/5 इज अ जीरो और नॉट, तो चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 4/5, सो p 4/5 रखोगे, 5 इंटू 4/5 माइनस 5। ठीक है, 5 से 5 कटेगा, कितना आ गया बेटा 4 माइनस 5, तो ये तो जीरो हुआ नहीं। ठीक है, ये जीरो नहीं हुआ, तो ये क्या बेटा, तो आप लिखोगे नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो, इज नॉट अ जीरो ऑफ px। इस पर्टिकुलर केस में बात कर रहा हूँ अभी, तो ये जीरो नहीं है, क्यों हुआ, क्योंकि इसने p4 जो p बिकॉज p4/5 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप रीजन दे सकते हो कि भैया ये क्या है, ये जीरो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि
p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, कहां आता है देखो 0, इसलिए 0 नहीं। मूव करते बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड पार्ट है तेरा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो नोट करें तेरा निकालना एट एक्स इक्वल टू 1। देखो दो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1 और -1, दोनों को चेक करके दोनों को पुट करके देखना कि 0 है कि नहीं। तो एट एक्स इक्वल टू 1 p 1 आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या आएगा बेटा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यस x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है। अच्छा एक और चेक करनी है इसमें एट x इक्वल टू -1, -1 पे चेक करना है तो -1 पे चेक कर लेते हैं p -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -1 कितना आ गया बेटा 0। तो इस केस में दोनों ही क्या बेटा 0 हैं। यस अब मैं वो कर देता हूँ, ठीक है, कंबाइन कर देता हूँ। यस x इक्वल टू 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ px, ठीक है। तो दोनों ही जीरोज हैं क्योंकि इन्होंने p1 और p -1 करने के बाद हमें क्या मिला 0 मिला, ठीक है। तो ये आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड तो हो गया, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा px इज इक्वल टू रखा x प्लस 1 एंड x माइनस 2। तो पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन करके ये आपको मिल गया। तो ये कौन सा डिग्री है, ये 2 डिग्री वाला बेटा पॉलीनोमियल, इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो px आपको मिल गया। अब आपको निकालना एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1। सो वैल्यू ऑफ p -1 इज -1 स्क्वायर -1 और -2। देखो ये तो ऑलरेडी था माइनस, आपको x क्या रखना -1 तो -1 आपको तो होगा बेटा 1, ये हो जाएगा +1, ये होगा -2। तो कितना हो गया 1 + 1 2 -2 कैंसिल, कितना आ गया बेटा 0। तो p -1 इज इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे यस x इज इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ px। एक और वैल्यू दे रखी है एट x इक्वल टू 2। तो आप पुट करिए p2 आप निकालोगे तो लिखोगे 2 का स्क्वायर -2 एंड -2, 2 2 जा 4, -2 कितना -4 एक कैंसिल, कितना आ गया बेटा 0। तो इसको भी लिख लो बेटा कंबाइन लिख लो x इक्वल टू -1 एंड 0 आर द 0 नहीं 2 आर द जीरोज ऑफ px, ठीक है। दोनों क्या है जीरोज है। तो अभी के केस में देखो ये 0 आया, ठीक है, ये दोनों 0 हैं, ये दोनों 0 हैं, ठीक है। बस ये नहीं 5 पाई माइनस ठीक है बेटा। अच्छा पाई का वैल्यू रख के देखूं भाई इसको, चलिए मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे बेटा। फिफ्थ यहाँ कर लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है ये बेटा, ये रहा px इज इक्वल टू गिवन आपको x स्क्वायर। तो आपको वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 0 एंड यू कैन चेक कि इट इज अ 0 और नॉट, ठीक है। तो करते हैं p 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0। यस इट इज अ, अब देखो यस x इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ px। बट इनमें कंफ्यूजन नहीं होना कि ये 0 इज ये 0, ठीक है। ये 0 है, वो 0 है जो पॉलीनोमियल को क्या कर रहा है 0, ठीक है।
ये अलग दी हुई है, ठीक है। मूव करते बेटा 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन इज गिवन px दे रखा आपको lx प्लस m, ठीक है। तो आपको निकालना एट x इक्वल टू माइनस m अपॉन l पे, ठीक है। तो आप रखोगे p माइनस m अपॉन l, तो रखिए x की जगह माइनस m अपॉन l एंड प्लस m, l से l मर जाएगा, माइनस m प्लस m कितना हो जाएगा 0। यस इट इज ऑल्सो क्या बेटा 0, ठीक है, ऑफ px। तो नोट करो फटाफट, मूव करेंगे 6 7 8 को करेंगे, इसे नोट करो फटाफट। तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 7, 6 तक हो चुके हैं, 7 को देखिए। गिवन है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। आपको फाइंड करना एट x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 पर, ठीक है। और एक फाइंड करना एट x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 पर, ठीक है, दोनों को चेक करना है। तो आप रखोगे p 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो लिखोगे 3 x की जगह x को रिप्लेस करना कैसे, माइनस 1 अपॉन रूट 3 से, तो माइनस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 3, देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, रूट 3 का स्क्वायर देखिए इधर चेक करो क्या होगा बेटा, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 1 अपॉन 2, 3 की पावर 1 अपॉन 2, बेस से मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर ऐड हो जाएगी, आधा प्लस आधा कितना होगा बेटा 1, 3 आ गया, ठीक है। तो 3 3 आ जाएगा माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 कितना आ गया बेटा 0, तो p माइनस 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो आप लिखोगे यस x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है। इसे चेक करते हैं, p 2 अपॉन रूट 3 पुट करना बेटा, 2 अपॉन रूट 3, यस 2 अपॉन रूट 3, तो रखिए 3 2 अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 2 का स्क्वायर करोगे 4, नीचे 3 आएगा माइनस 1, नीचे 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 वैल्यू इज 3, सो दिस इज नॉट अ 0 ऑफ द px, देखोगे नो x is equal to 2 upon root 3 is not a 0, is not a 0 of px because p 2 upon root 3 is not equal to 0, ये ठीक है रीजन। मूव करते हैं बेटा 8th क्वेश्चन पे, 8th पार्ट पे। 8th पार्ट सेज दैट px is equal to गिवन है बेटा 2x plus 1, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 अपॉन 2 पर आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, p 1 अपॉन 2 इज 2, 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना आ गया बेटा 2, तो ये भी क्या बेटा 0 नहीं है, लिख लो नो इट इज नॉट अ 0 ऑफ px because p 1 upon 2 is not equal to 0, इस तरह से करना बेटा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन, मूव करते बेटा 4th क्वेश्चन में, नोट करो फटाफट इसे। चेक करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। आपको जीरो फाइंड करना है बेटा, जस्ट अपोजिट है बेटा, वहां पे आपको वैल्यू दे रखी थी, आपने उस वैल्यू को पुट किया पॉलिनोमियल में और चेक किया कि वो जीरो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देना और फिर जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगा जीरो द पॉलिनोमियल। कर दे लर्न अप्रोच टू सॉल्व, ठीक है। सीखते हैं अप्रोच कैसे अप्रोच लेनी है। फर्स्ट देखिए बेटा,
दे रखा px इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। वी हैव टू फाइंड जीरो ऑफ px, सो इसलिए, ठीक है, px इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरो, ठीक है। इफ वी हैव टू फाइंड जीरो ऑफ px, दैट्स व्हाई देयरफॉर क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको ये वाला गिवन फॉर्मूला आपको इक्वल टू जीरो कर देना। ये ध्यान रखना, आपको जब भी हम जीरो निकालेंगे आपको इस गिवन फॉर्मूला को आपको करना जीरो रख देना, ठीक है। उल्टा नहीं करना कि ऐसे कर दो कि जीरो निकालने के लिए यहाँ पे जीरो पुट कर दो, ठीक है, वो गलत है, वैसे नहीं करना आपको। तो px इक्वल टू जीरो कर दिया। अब px इक्वल टू जीरो मींस px का वैल्यू है तो x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। x का वैल्यू फाइंड कीजिए, कितना आएगा बेटा, -5। तो x इक्वल टू -5 इज अ जीरो, ठीक है। ये है हेंस x इक्वल टू -5 इज अ जीरो ऑफ px, ठीक है। नहीं है आपको कंफर्म तो आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कीजिए और ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप चेक हो जाएगा कि ये जो वैल्यू निकला है ये जीरो है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है px इज इक्वल टू x -5, ठीक है, x -5। वही लिखेंगे, इफ वी हैव टू फाइंड जीरो ऑफ px, देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, px इज इक्वल टू जीरो आपको इक्वेट कर देना जब भी आप जीरो निकालो। px का वैल्यू x -5 दे रखा है, ये जीरो, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 5। हेंस x इक्वल टू 5 इज अ जीरो ऑफ px। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बेटा px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। सेम आपको लिखना है, इफ वी हैव टू फाइंड जीरो ऑफ px, सो देयरफॉर क्या करना पड़ेगा हमें, px इज इक्वल टू 2 कर देना। तो px का वैल्यू ये 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकालना है, कितना आएगा, 2/3। तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। हेंस x इक्वल टू 2/3 इज अ जीरो ऑफ px, ठीक है बेटा। इस तरह से करना है, अप्रोच सीखिए इसकी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अच्छा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड मिस कर दिया बेटा। तो थर्ड में देखिए, ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मिस हो गया, थर्ड क्वेश्चन आ गया, कह रहा px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। सेम लिखना, ठीक है, सेम। तो आपको क्या करना है, px इज इक्वल टू 0 रख देना। मैं आप लिखूंगा नहीं, आप देख लीजिए, इसको आपको लिखना है, तो इस पर px इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकलेगा क्या, -5/2। तो क्या हो गया बेटा, ये 0 हो गया। हेंस x इक्वल टू -5/2 इज अ जीरो ऑफ px, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ है बेटा px इज इक्वल टू 3x। तो वही लिखोगे, इफ वी हैव टू फाइंड जीरो ऑफ px, therefore px इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा 0। तो 3x इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये क्या है आपका, हेंस x इक्वल टू क्या रखा आपने, सॉरी, हेंस x इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ px, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप 0 पुट करो तो आपको पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना, नोट करके रखना कि 0 आपका हो भी सकता है और नहीं भी 0 पुट करने से, ठीक है।
तो नोट करें फिफ्थ क्वेश्चन, करते हैं सिक्स सेवंथ क्वेश्चन। करिए फटाफट से नोट करें। देखिए सिक्स सेवन को देखते हैं यहाँ पे, थोड़े से यूनिक है क्वेश्चन। सिक्स सेवन, देखिए बेटा सिक्स क्वेश्चन देखिए, px इज इक्वल टू गिवन है ax। अच्छा देखिए साथ में कुछ लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था कहीं पे, देखिए लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बेटा इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना बेटा x के साथ जो लगा हुआ है कोफिशिएंट x, कोफिशिएंट ऑफ x है, वो क्या है? वो आपको एक अल्फाबेट दे रखा है। अब अल्फाबेट में आपको पता है ये अल्फाबेट क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन आपको रियल नंबर तो जीरो ही होता है। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है a नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर आपने a जीरो मान लिया, चलिए देखिए अगर आप a इक्वल टू जीरो करते हो तो क्या होगा? जीरो इंटू एक्स क्या आ गया बेटा? जीरो। तो आप फिर ऐसे कैसे लिखोगे? वेरिएबल तो खत्म ही हो गया यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, जब भी हम कोएफिशिएंट ऑफ x को भी अल्फाबेट लेटर से रिप्रेजेंट होता है तो हम एडिशनल कंडीशन देते हैं कि a नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वन अपॉन रूट में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, ठीक है, प्राइम नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा। जीरो रखने से इसकी क्या है, डिग्री खतरनाक, डिग्री क्या है, खत्म हो जाएगी, जो वेरिएबल वो खत्म हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन दी है इसमें। तो निकालते बेटा पी एक्स इक्वल टू जीरो रख के, तो क्या करोगे, ए एक्स इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना आ गया? जीरो बट्टा ए। ठीक है, तो a का वैल्यू डिवाइड बाय क्या आएगा? जीरो। तो आप लिखोगे हेंस x इक्वल टू जीरो इज अ जीरो ऑफ px। आप रखिए, देखो x का जीरो रखिए तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आया बात समझ में? तो इस तरह से आपको करना है। मूव करते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, कह रहा px इज इक्वल टू cx प्लस d। और देखिए एडिशनल कंडीशन देखिए, इस पे भी गौर करिए, कह रहा cd आर रियल नंबर्स। देखो बेटा ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, ये भी पॉलिनोमियल था, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी 1 डिग्री है, वो भी 1 डिग्री है, लेकिन ये क्या है, ये मोनोनोमियल और ये बाइनोमियल है। तो इसमें दो अल्फाबेट लेटर आ रहे हैं बेटा, सी और डी। आपको मैं बता दूं ये अल्फाबेट लेटर क्या होते हैं, ये रियल वैल्यू होती है बेटा, लेकिन इस वाली जो ये जो सी है ना, इसको क्या करा है, ये एक्सेप्ट जीरो आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप जीरो डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको जीरो नहीं डालना। जीरो डालने से हमें क्या होगा, ये एक्स वाला टर्म क्या एलिमिनेट